सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा धर्म निरपेक्षता। तो पाठ का नाम है धर्म निरपेक्षता, कक्षा 11th, विषय है राजनीति विज्ञान। तो शुरू करते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, पाठ का नाम है धर्म निरपेक्षता। अब कह रहा है कि देखिए, निम्न में से कौन सी बातें धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है या असंगत। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात है वो धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है और कौन सी बात है जो धर्म निरपेक्षता के विचार से असंगत है। तो देखते हैं। किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व होना, क्या यह बात धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है या असंगत है। किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना, तो वर्चस्व जब नहीं होगा तो वो धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत होगी, क्योंकि धर्म निरपेक्षता है वो किसी धर्म पर दूसरे धर्म का वर्चस्व स्थापित नहीं मानता है। तो इसलिए यह कह रहा है कि किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना, तो यह बात धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है। तो इसमें आ जाएगा धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है। अगली बात, किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना। धर्म निरपेक्षता में किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं होती है। यह तो कह रहा मान्यता देना, तो मान्यता दी जाती है तो वो धर्म निरपेक्षता के विचार से असंगत हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म निरपेक्षता के विचार से यह संगत नहीं है। तो धर्म निरपेक्षता यह नहीं कहती है कि किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। अगला कथन है, सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना। सभी धर्मों को, यानी जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को राज्य समान आश्रय देता है। तो इसका मतलब यह बात धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म निरपेक्षता के विचार से यह बात संगत है। अगला कथन है, विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देना। तो जब विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है तो वो बात धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत नहीं मानी जाती है। तो इसलिए धर्म निरपेक्षता के विचार से यह संगत नहीं है, क्योंकि विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो विद्यालय में बच्चों के लिए सारे धर्म समान होते हैं, तो समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला कथन है, किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होना। कह रहा है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति दी जाए, यह बात धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है या असंगत है। तो देखिए विद्यार्थियों, यह बात यूरोपीय मॉडल में धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत नहीं है, जबकि भारतीय मॉडल में धर्म निरपेक्षता के विचार से संगत है, क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होती है, लेकिन किसी भी स्थान पर यानी धार्मिक
किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करना। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा धार्मिक संस्थाएं हैं उनके प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करना। तो क्या यह बात है धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है या असंगत है? तो धर्मनिरपेक्षता के विचार से यह संगत नहीं है। अगला है कथन, किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप। जब किसी मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, उसको निषेध कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करती है। क्या वो हस्तक्षेप धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है? तो बिल्कुल है। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता यही कह रही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। तो यह कह रहा है कि किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत माना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जो कथन थे उनको पढ़ करके और जो धर्मनिरपेक्षता है उसके विचार से संगत या असंगत देखा। अब अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल की कुछ विशेषताओं को आपस में घालमेल हो गया है, उन्हें अलग अलग करें और एक नई सूची बनाएं। तो धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल, एक तो धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल है, दूसरा धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है। इसमें जो धर्मनिरपेक्षता कुछ विशेषताएं उसका आपस में घालमेल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें उन बातों को अलग अलग करना है और एक नई सूची बनानी है कि किस में धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में कौन सी विशेषताएं आएंगी और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में कौन सी विशेषताएं आएंगी, उनको पृथक पृथक करके लिखना है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और इधर आएगी भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो इनके जो धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार हैं वो पढ़ते हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या है? धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। तो यह कह रहा है कि धर्म और राज्य का एक पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है कि धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति होनी चाहिए। और क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता यह कहती है कि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक समुदायों की अनुमति देनी चाहिए। तो वैसे अब इन जो पश्चिम, ये तो इधर तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और इधर भारतीय धर्मनिरपेक्षता, एक बार इन कथनों को पढ़ लेते हैं। अगला दूसरा कथन है, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना, और इधर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना। इधर तीसरा है अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना। इधर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता कह रही है कि व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना, और इधर भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है कि व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण। तो इस प्रकार से क्या जो बातें बताई गई हैं, तो इसमें यदि हम देखें तो धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति बिल्कुल सही है, यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप है। और राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति बिल्कुल सही है, यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल है वो इसकी अनुमति देता है। दूसरी बात, पश्चिम विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल सही है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होती है। इधर भारतीय मॉडल में देखें तो एक धर्म के भिन्न
पंथों के बीच समानता पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। भारतीय मॉडल में एक धर्म के विभिन्न पंथ हैं, उनके बीच समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इधर कह रहा है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, उसका जो मॉडल है वो कहता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, और इधर ये कह रहा है कि भारतीय मॉडल कह रहा है कि समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना। तो देखिए यह थोड़ा उल्टा हो गया, यानी समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना हो जाएगा पश्चिमी मॉडल, और अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना हो जाएगा भारतीय मॉडल, क्योंकि भारतीय मॉडल है जो धर्मनिरपेक्षता मॉडल है वो अल्पसंख्यक अधिकारों पर विशेष ध्यान देने की बातें कहता है। इधर यह बात भी सही है, व्यक्ति और उसके अधिकारों की केंद्रीय महत्व देना सही है। तो बिल्कुल पश्चिमी मॉडल है, व्यक्ति और धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण, यह बात भारतीय धर्मनिरपेक्ष मॉडल पर लागू होती है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने उनको मिलाया, आगे इनको मिला करके फिर दोबारा लिखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब जो हमने पश्चिमी मॉडल था धर्मनिरपेक्षता का और भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल था वो देखा, अब उनको मिलान भी किया। अब दोबारा लिख देते हैं, किस प्रकार से लिख देंगे, तो सूचीबद्ध मॉडल हो जाएगा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और इधर भारतीय धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है, धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति, बिल्कुल सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति देती है, बिल्कुल सही है। इधर दूसरा है कथन, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार है। इधर भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है कि एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना, यह भी सही है। हाँ तो विद्यार्थियों बताते तीसरा कथन है समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, और इधर हो जाएगा भारतीय मॉडल अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना। इधर चौथा कथन हो जाएगा व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना, उधर भारतीय मॉडल हो जाएगा व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण करना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ने इनको सूचीबद्ध किया। अब अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता किस बात को बढ़ावा देती है, कौन, धर्मनिरपेक्षता किस बात को बढ़ावा देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। तो धर्मनिरपेक्षता किस बात को बढ़ावा देती है, धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। अगला कथन है जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा था, किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा था, तो उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण देना। तो सभी धर्मों को राज्य द्वारा कैसा होना चाहिए, समान संरक्षण होना चाहिए, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से धर्मनिरपेक्षता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।